हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 के गणित के वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स के बारे में जानेंगे। कल मैंने नोट्स डाले थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की ये डिमांड थी कि सर वीडियो बना के डालें तो समझ में आए, तो आज कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। आज का हमारा टॉपिक फर्स्ट चैप्टर क्लास 10 का है, रियल नंबर्स, हिंदी इंग्लिश वास्तविक संख्या। नंबर्स के बारे में हम पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। सम संख्या जिसे हम इवन नंबर कहते हैं, विषम संख्या, ओड नंबर्स, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं। आज हम कुछ उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे और अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले रियल नंबर्स जब हम शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले हम जान लेंगे परमेय संख्या। परमेय संख्याएं नोट्स में मैंने डाला हुआ है, फिर भी मैं यहाँ समझाते हुए चल रहा हूँ। परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें परमेय संख्याएं होती हैं। देखिए, परमेय संख्याएं इन्हें हम इंग्लिश में रैशनल नंबर भी कहते हैं, रैशनल नंबर्स। जिसे हम वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम रैशनल नंबर या परमेय संख्याएं कहते हैं। लेकिन इसकी शर्त है क्या? Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 के बराबर है, Q शून्य नहीं हो सकता। और एक और है कि P और Q में, क्योंकि आगे क्वेश्चन में काम में आने वाला है, ये जरूरी है, P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना, P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं होना चाहिए। उभयनिष्ठ यानी कॉमन गुणनखंड, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ये होती हमारी परमेय संख्या। अपरमेय संख्या जिन्हें हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं, जिन्हें हम P/Q के रूप में ना लिख सकें। अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में ना लिख सकते, अपोजिट, जस्ट अपोजिट। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं 1/2 परमेय संख्या होगा, 3/4, लेकिन और इसका होगा √2, √3, इस प्रकार से 22/7। कल के नोट्स में भी है 22/7 रैशनल नंबर है, परमेय संख्या है, जबकि पाई इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि इसका ये एग्जैक्ट मान नहीं होता। इसके अलावा थोड़ा सा बता देते हैं पूर्णांक का, बता रहे थे पूर्णांक जिसे इंटीग्रल्स बोलते हैं इंग्लिश में, पूर्णांक। तो पूर्णांक में क्या होता है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 ये हमारे पूर्णांक होते हैं। 0 के दाईं तरफ धनात्मक पूर्णांक और बाईं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक। अब परमेय संख्याओं से उठा के क्वेश्चन बोर्ड में भी काफी आते हैं, ले लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्जांपल करेंगे, और बोर्ड में भी बहुत आता है। क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि √2 या √3, इस प्रकार से कर सकते हैं। √2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय
संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें कैसे सिद्ध करेंगे कि √2, अभी हमने लिखा है इसमें अपरिमेय संख्याओं के बारे में बताया, और अपरिमेय संख्याएं में हमने एग्जाम्पल लिखा √2, √3, इस प्रकार से हमने लिखा है कि ये अपरिमेय संख्या। अब ये सिद्ध करने के लिए आता है कि ये सिद्ध कैसे करेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? अपोजिट माना √2 एक परिमेय संख्या, √2 एक परिमेय संख्या है। हमने ये मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या, परिमेय मान ये वो कह रहा है सिद्ध करना परिमेय, हम मान लेते हैं √2 एक परिमेय संख्या। हम जानते हैं परिमेय संख्या जैसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब कि √2 बराबर P/Q होगा, क्योंकि अगर परिमेय है तो P/Q के बराबर इसे होना चाहिए। अब ये अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा P²/Q²। ये इधर आता है तो हो जाएगा 2Q² = P²। इसका तात्पर्य यह है कि P² का एक गुणनखंड 2 है। P² का एक गुणनखंड 2 है। P² का एक गुणनखंड 2 है, तब P का भी एक गुणनखंड 2 होगा। P² का एक गुणनखंड 2 है तो P का भी एक गुणनखंड 2 होगा। अब ये कहाँ से कि P² का गुणनखंड 2 है तो P का 2 कहाँ से आ गया, इसे ऐसे समझ लेते हैं। यहाँ से मान लो हम जानते हैं 14 2 से विभाजित, 14 गुणनखंड 2 कट जाएगा, सॉरी 14 नहीं लेते हैं, P² दिया है तो स्क्वायर वाला नंबर ले लेते हैं। स्क्वायर वाला नंबर लेते हैं तो हम ले लेते हैं 140, ये 2 से विभाजित है। तो 144 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं तो वो आएगा 12। 144 का स्क्वायर रूट आता है 12। अब 12 भी 2 से विभाजित। तो अगर किसी संख्या का वर्ग 2 से विभाजित है तो वो संख्या भी 2 से विभाजित होगी। इस प्रकार से हमारा हो गया कि P² का एक गुणनखंड 2 है तब P का भी एक गुणनखंड 2 होगा। आगे चलते हैं। तो जब P का गुणनखंड 2 तो इसका मतलब है कि हम P की जगह पर रख लेते हैं 2K, मान लेते हैं, माना फिर P = 2K, P = 2K। तो P² इधर हो गया 4K²। यहाँ इसमें इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ये वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में समीकरण 1 में रख देते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा 2Q² = 4K²। 2Q² = 4K², निकल जाएगा Q² हो गया कितना, 2 × 2 = 4, 2K²। इसका मतलब ये चीज 2K² P² के बराबर था और Q² 2K², यानी कि Q² का भी एक गुणनखंड 2 है। लिखना चाहें तो पॉज करके लिख लेना वीडियो को। क्या था, यही था 2Q² = K²। आते हैं Q² का एक गुणनखंड 2 है, इसलिए Q का भी
एक गुणनखंड दो होगा। क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है, इसलिए क्यू का भी एक गुणनखंड 2 होगा। अब हमने देखा कि पी का भी एक गुणनखंड 2 है और क्यू का भी एक गुणनखंड 2, यानी उभयनिष्ठ कॉमन गुणनखंड मिल गया। और परिमेय संख्याओं में हमने अभी ये बताया था कि उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता, ये उसका अपोजिट हो रहा है। पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2, पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो परिमेय संख्या होने के विपरीत, परिमेय संख्या होने के विपरीत है। अतः √2, क्योंकि पी अपॉन क्यू किसके बराबर था, √2 के बराबर माना था, तो पी अपॉन क्यू जब नहीं होगा परिमेय तो √2 भी परिमेय नहीं होगा। अतः √2 परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या। बस ये हमको करना था, √2 एक अपरिमेय संख्या है।